हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों को सजदे का हुक्म, शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंथा गया और ऐसी मिट्टी से गूंथा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब ये मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त, पोस्त, हड्डी, पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शूर, हिस्से, अक्ल और विजदानी जज्बात और कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस यानी शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा, अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माजी, हाल और मुस्तकबिल यानी भविष्य में सब उसके लिए बराबर है, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस यानी शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। सूरह आराफ आयत नंबर 7-12। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बर्तरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वो मुझे सजदा करें, न कि मैं उनके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वो अपने घमंड और गुरूर न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अपनी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोशे रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आस पास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल न हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून, मुकाफाते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगरदानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत जहन्नम का इंतजार कर। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत, जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं बसाई में जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका तसर्रुफ यानी इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ यानी इस्तेमाल व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया
कि ज़रतुश्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकद्दुस और बुजुर्गी के गुण गाए। तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचूं व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाहे इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तालीम यानी इल्म का सिखाना। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुतालिक मुशकाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे, और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहगर पर मबनी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमानगी का भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत यानी इल्म से नवाजा और उनको चीजों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कुर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि जमीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफ्त पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की जमीनी सिफ्त के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफ्त का मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को भी सिफत इल्म की सिफ्त से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हक़ाइक़, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ होकर नियाबतों इलाही का सही हक अदा करें। हजरत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का चौजा बनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस कर रहे थे, और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए।